बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक खबर 2 दिन से गर्दिश कर रही है और इस खबर के अब जब आप कहिए कि बहुत सी डिटेल्स मेरे पास मिली हैं और वही बात कि मैं जल्दी नहीं करती खबर देने में, थोड़ी सी डिटेल्स इकट्ठी हो जाए क्योंकि खबर फिर इतनी ही होती है कि 2 लड़कियों को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया, उसके पीछे महरक़ात क्या थे, पूरी स्टोरी क्या थी, वो सब अब सामने आई है तो मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप 2 दिन से एक खबर सुन रहे हैं टीवी के ऊपर, जहाँ पे 2 बहनें जो कि स्पेन से पाकिस्तान आई थी, उन दोनों बहनों को, बड़ी खूबसूरत सी ये 2 लड़कियां हैं, इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले कोई और नहीं, अपने ही थे। ये मामला क्या था, और इन दोनों बहनों की वालदा ने बड़े तकलीफ से बयान दिया है। आंखों देखा अहवाल उन्होंने बताया, किस तरह से उनकी नाज़ों की पली ये बेटियां थीं जिनको कितने तशद्दुद के बाद मारा गया, कितना ब्रूटली इन्हें किल किया गया है। ये तमाम तफसीलात इसकी वालदा ने, बच्चियों की वालदा ने बताई हैं। हुआ क्या था ये तमाम मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन ये लोग रहते बाहर थे। ये लोग यहाँ पाकिस्तान जिस काम के लिए आए थे, वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ज़्यादातर जो बच्चियाँ जब जवान होती हैं तो उनको पाकिस्तान उनके वालिदैन क्यों लेकर आते हैं, उनके वालिदैन उनको पाकिस्तान इसलिए लेकर आते हैं ताकि उनकी यहाँ पर शादियाँ कर दें। शादी तो इनकी 1 साल पहले हो ही चुकी थी, लेकिन ये लड़कियाँ उन लड़कों के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब होता कुछ ऐसे है बेसिकली कि ये हफ्ते के रोज़ का वाक़या है जब इन 2 लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, किस तरह से इनको मारा गया। एक लड़की का नाम है अनीसा अब्बास, उम्र है इसकी 24 साल। दूसरी लड़की का नाम है अरूज अब्बास, उम्र है इसकी 21 साल। ये दोनों बहनें, इनकी 1 साल पहले इनके वालिदैन ने शादी की यहाँ पर 2 लड़कों से, कज़न ही थे इनके, और इसके बाद ये बाहर चले गए वापस जाने के बाद क्या होता है, बेसिकली ये लड़कियां जो है ये अपने वालिदैन, इनके जो वालिदैन हैं स्पेन से, इनको वापस पाकिस्तान लेकर आते हैं। कुछ बहाने लगाकर इनको बेसिकली ये कहा गया था, जो अभी करीबी ज़राए से बातें मालूम हुई है, कहा तो ये जा रहा है, बज़ाहिर फैमिली की तरफ से ये बताया गया कि ये लड़कियां पाकिस्तान यहाँ पर आई थी और इन्होंने यहाँ पर अपने शौहर जो है, दोनों ने अपने शौहरों को लेकर वापस स्पेन जाना था। इनके कागजात का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कराना था, ये फैमिली बताती है। लेकिन असल कहानी ये नहीं थी। असल कहानी ये थी कि पहले तो इनका निकाह ज़बरदस्ती कर दिया गया था। अब ये लड़कियां जो हैं इस लड़के से शादी, इन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक नथिया गली इलाका है ये, इनके गांव का एक दूर दराज इलाका है, छोटा सा इलाका है। छोटे से इलाके के रहने वाले वो लोग, और फिर ये बच्चियाँ जो रही सारी उम्र स्पेन में और वहाँ पे ये जवान हुई, उसके बाद उनको ये रिश्ता किसी तौर कबूल नहीं था। और जब से ये वापस स्पेन गई थी, पिछली दफ़ा जो अभी मालूमात है उसके मुताबिक कुछ करीबी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ये बातें बताई हैं, घर वाले तो नहीं बता रहे, कि लास्ट टाइम इनको धोखे से यहाँ पर लाया गया था और इनका निकाह जो है ज़बरदस्ती कर दिया गया था। उस वक्त तो ये मान गई ताकि हमें वापस जाने दिया जाए। जब ये वापस चली गई तो इन्होंने कहा कि हम अब उन लड़कों से शादी नहीं करेंगे, वो बड़े बैकवर्ड है, हमारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। इस पर वालिदैन ने इनको पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन जब लड़कियाँ उन्होंने देखा कि उम्र भी अब इनकी ऐसी है, 21 और 24 साल, ये हमारी बात नहीं मान रही, तो इन्होंने इनको ये कहा कि तुम हमारे साथ पाकिस्तान चलो और वहाँ चल के हम ये जो तलाक की फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी करते हैं, डिवोर्स जो है तुम ले लेना। उस वक्त तक वालिदैन ने यही सोचा था, वालदा ने, कि जब हम इसको लेके जाएंगे, बच्चियों को लेकर जाएंगे, ये उनसे मिलेंगी और फिर किसी न किसी तरह ये मान जाएंगी और हम किसी न किसी तरह इनको वहाँ पर उनके साथ सेट कर देंगे। वहाँ पर रिश्तेदारों को ये बताते रहे कि अभी थोड़ा टाइम है, प्रोसेस होता है, क्योंकि लड़के जो है वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें स्पेन बुलाया जाएगा, हमारे कागजात जो है, फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन ये लड़कियाँ किसी तौर पर राज़ी नहीं थी और वहाँ पर बिल्कुल भी साइन करके देने को तैयार नहीं थी कि ये हमारे शौहर है और इनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। तो इस बिना पर उनकी वालदा ने ये पूरा एक प्लान बनाया उनके फैमिली के साथ मिलकर, भाई के साथ मिलकर, कि इनको वापस पाकिस्तान लेकर चलते हैं और इनको ये बताया गया कि तुम्हें वहाँ से डिवोर्स दिलवाई जाएगी। इसके बाद इन दोनों लड़कियों को लेकर इसकी वालदा जो है ये पाकिस्तान पहुँचती हैं भाई के साथ, और यहाँ पर पहुँचकर इन लड़कियों को कोशिश की जाती है कि किसी तरह से राज़ी किया जाए कि वो इन दोनों लड़कों से राज़ी हो जाए और कागजात जो है वो साइन कर दें। अलबत्ता इन लड़कियों ने भी एक स्टैंड लिया और इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ ये नहीं करेंगे। उस वक्त ये अपने अंकल के घर पे थी, ये दोनों लड़कियां, वहाँ पर तर्क कलामी हुई, इन्होंने कागजात साइन करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर कि वहाँ पे एक बड़ा तल्खी का माहौल हो गया और बात जो है गालम गलोच और थप्पड़ और पिटाई तक पहुँच गई। ऐसे में अब इसकी वालदा का एक बयान सामने आया, जो कि इसमें पार्टी नहीं बनना चाह रही और पुलिस की मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये भी हैरान कुन बात है, क्योंकि आपकी बेटियाँ हैं और नाजों से पली बेटियाँ हैं, जैसा कि वो रोते हुए उसकी वालदा ने भी बताया, लेकिन वो इसमें पार्टी नहीं बन रही, क्योंकि एक तरफ उनका अपना बेटा भी है। क्योंकि इसमें जिन अफराद के नाम आए हैं, 6 अफराद इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक इन लड़कियों का भाई भी है। अच्छा, अब कुछ मालूमात थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं। देखें,
जब भी मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसको अगर कोई कमी रह जाए या कोई गलती हो जाए तो वो मैं अगली रिपोर्ट में आप तक पहुंचा देती हूँ। लेकिन अभी तक मेरे रिपोर्टर्स के ज़रिए जो बात हुई है और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब जो पंजाब पुलिस ऑफिशियल है, उन्होंने उनकी तरफ से एक ट्विटर पे शेयर किया गया कि आईजी पंजाब ने गुजरात पुलिस को इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। डीपीओ गुजरात इस केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट ये आई कि 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब मैं ज़रा बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि मई 20 की रात है जब इन लड़कियों को कत्ल किया गया। इनके जो वालदा की तरफ से जो अंकल हैं, यानी कि खातून के जो भाई हैं, अब इसीलिए वालदा जो है वो उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा क्योंकि वो करवा नहीं रही, क्योंकि ये उनके अपने भाई हैं। हनीफ अलियास गोगा उनका नाम है। अच्छा, पुलिस ने बेसिकली अब FIR जो है वो काटी है और जो सस्पेक्ट्स है इसमें अनीसा और अरूज के मर्डर में, वो एक तो भाई है उसका शहरियार अब्बास, उसके अंकल हैं हनीफ अलियास गोगा और उसके कज़न्स हैं कासिद हनीफ और अतीक हनीफ, फरजाना हनीफ, हसन औरंगज़ेब, जिनमें से 2 इनके शौहर हैं और 2 कज़न्स हैं, एक भाई है और एक मामू यानी कि अंकल है। अब कैसे एक माँ अपने ही भाई और अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है? लेकिन माँ ने भी एक कहानी सुनाई है, आंखों देखा हाल सुनाया है, आखिरी वक्त में हुआ क्या था उनकी बेटी के साथ। क्योंकि जो बॉडीज़ इस वक्त कस्टडी में ली गई हैं और उनका जो अभी तक मेडिकल एग्जामिनेशन जो कुछ भी हुआ है वो यही है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, मारने से पहले उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है और बेसिकली इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि अपने स्पाउसेस को, अपने शौहरों को लेकर स्पेन जाए, उनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें। 7 फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस मर्डर में इस वक्त वांटेड है और डीपीओ गुजरात अताउर रहमान जो हैं उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां जो हैं ये अपने कज़न से। अच्छा, एक और बात क्या हुई, बात ये सामने आ रही है कि लड़कियां जो हैं ये किसी और से स्पेन में शादी करना चाहती थी, ये बात भी अब सामने आ रही है। ये बहनें दोनों और ये मालूमात जो है ये गुजरात के डीपीओ अताउर रहमान दे रहे हैं कि ये दोनों बहनें जो हैं ये किसी और से स्पेन में शादी करना चाहती थी और इनको ट्रिक करके इनकी वालदा जो है यहाँ पर लेकर आई हैं। ये ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है कि वालदा जो है इनको ट्रिक करके यहाँ पर लेकर आई हैं। इनको ये था कि हमें तलाक मिल जाएगी और हम वापस जाके स्पेन में अपनी पसंद की शादी कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी का चिराग ही गुल हो जाएगा। अब इन लड़कियों ने जब पेपर को साइन करने से इनकार किया और इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने से इनकार किया और डिवोर्स डिमांड की, ऑफिशियल्स का कहना है, तो फिर इनके दरमियान बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहुत तुंद तेज़ जुमलों का तबादला हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद इन्हें टॉर्चर किया गया और इनको कत्ल कर दिया गया। अब इन लड़कियों की वालदा अजरा बीवी जो कि इनकी वालदा है, उनका क्या कहना है, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थी, उनसे सवाल किया गया कि आपने क्यों नहीं उसे बचाया। पहले तो अपने होशोवास में नहीं थी, फिर उनसे पूछा गया कि आप वहाँ पे उसे क्या कर रही थी, आपने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश की थी, मैं उस बीच में आई थी, लेकिन मुझे पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया गया था। और गलियारा पुलिस स्टेशन जो है SHO शिराज हैदर है, उन्होंने कहा है कि अजरा बीबी जो है वो इस मुकदमे में मुद्दई नहीं बनना चाहती, इसे हमने पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है। और उसके बाद स्पेनिश एम्बेसी के साथ भी राब्ते में है इस मामले पर। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी क्योंकि बड़ी तकलीफ हुई मुझे ये सारा वाक़या सुन के। से पाकिस्तान को डिफेम किया जाता है, फिर बाहर के मुल्क में बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाती हैं और ऐसी ऐसी बातें की जाती है कि बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ऐसा सब कुछ नहीं होता। अच्छा, अब इसकी वालदा ने कुछ आंखों देखा हाल बताया, वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा मैं उस वक्त घर में मौजूद थी, उन्होंने जब पुलिस को बयान दिया, उन्होंने कहा मैं उस वक्त घर में मौजूद थी और मेरी बेटियां जो पाकिस्तान आई थी उन्होंने अपने शौहरों के साथ रहने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे भाई हनीफ और मेरे बेटियों के दरमियान मुमारी हुई, जिसके बाद उनके दोनों शौहरों ने और मेरे भाई हनीफ ने मेरी बेटियों को बहुत बुरी तरह से मारा और फिर उनको गोली मार दी। वो कहते हैं कि वो वालदा कहती हैं कि मैं उनके हाथ जोड़ती रही, मैं भीख मांगती रही अपनी बेटी की ज़िंदगियों की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया। इनिशियली 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 6 के करीब लोग हैं जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों में कौन कौन है, इस केस में भी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस बारे में आगाह करती रहूँगी। इस मामले को अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और समन अब्बास, एक लड़की जो इटालियन बेस्ड पाकिस्तानी लड़की थी, उसके साथ भी जो तमाम तर वाक़या हुआ था वो भी मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में, जब पिछले साल ये सब वाक़या चल रहा था, मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको बता दूँ। लेकिन पहले बताऊँ कि 6 लोग जिन्हें कि गिरफ़्तार कर लिया गया है और संडे को ने यानी कि आज के रोज़ उन्हें गिरफ्तार किया गया 21 साल अरूज अब्बास और अनीस अब्बास के केस में, जिनके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उनका मर्डर किया गया था।
اور جن میں سے 2 ان کے شوہر ہیں، عطا الرحمان صاحب نے بتایا ہے، اور ایک ان کا بھائی اور انکل بھی ہے، یعنی کہ ماموں، بھائی، کزنس، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 2 لوگ جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے اس میں، یعنی کہ 6 لوگ پکڑے گئے ہیں، 2 لوگ جو ہے ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ اور سمن عباس کیس میں آپ کو بتاتی چلوں، سمن عباس کیس آپ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے۔ مختصراً بتاؤں گی کہ ایک دفعہ پھر سے یہ کیس کھول دیا گیا ہے۔ 1 سال پہلے منظر عام سے غائب ہونے والی اس لڑکی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا، بہت بڑی تعداد میں ٹیلنٹ پولیس اس کو جگہ جگہ ڈھونڈتی رہی تھی۔ اس پر میں باقاعدہ آپ کو رپورٹ کروں گی، کیونکہ ایک بار پھر سے یہ کیس کھل گیا ہے۔ اور جو شکوک و شبہات ہے، ایک تو انکل جو کہ پکڑے گئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں نہیں انوالو، لیکن CCTV کیمرے میں کچھ ایسے مناظر تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے مار کے کہیں دفنایا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا بھیانک واقعہ تھا، اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں دوں گی، کیونکہ یہ کیس ایک دفعہ پھر سے کھل گیا اور باقاعدہ اب اس پہ سماعت ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لڑکی نے آ کے بہت اہم انکشافات کیے ہیں، کچھ اس کے فون کالز کے حوالے سے بھی کچھ ریکارڈ سامنے آئے ہیں، وہ سب بھی کیا ہیں وہ بھی آپ جان سکیں گے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ساتھ ٹیگ کر دوں گی، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اگلی ویڈیو کو پچھلی ویڈیوز کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اس کیس میں جو اپڈیٹس ہوں گی آپ جاننے کے لیے ٹیون اپ رہیے گا میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔